हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जिस कंपनी के अंदर जॉब निकली है ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहनी है और आप घर से बाहर जाकर भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली पेटीएम की तरफ से निकली हुई है। और आप जो लोग ये देख रहे हैं कि भाई हमें कहीं दूर जाना ना पड़े, हम अपने घर पे ही रह के काम कर लें, या घर से बाहर भी जाना पड़े तो आसपास ही जाना पड़े, कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनके लिए जॉब हो सकती है। कोई लोग ये सोच रहे हैं कि सर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ हमें 10वीं 12वीं पास है, सर कोई दिक्कत नहीं, आप भी एलिजिबल हैं। अब कोई आदमी ये सोच रहा है कि सर मेरे को सुबह टाइम होता है लेकिन शाम को नहीं टाइम होता, लेकिन शाम को टाइम होता है तो सुबह टाइम नहीं होता, सर आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ये आदमी ये सोच रहा है कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सर कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने आपसे इंग्लिश मांगी ही नहीं है। तो आपको इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, अपनी बात समझानी नहीं चाहिए कि सर ये चीज़ है, ये आइटम है, इस तरीके से ऐसे यूज़ होनी है, जो भी है। तो आपको ये सारी बातें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ना आपको हम जहाँ आपसे ज़्यादा पढ़ाई मांग रहे हैं, ना आपसे आपकी इंग्लिश मांग रहे हैं, ना आपसे कोई बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी डिग्री लेके आओ, ठीक है। ना आपसे ये कह रहे हैं कि भैया तुम 12वीं के अभी 12वीं पास करे हो तो अब अभी आ जाओ 10वीं पास करो, सर कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रेजुएट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10वीं पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 12वीं पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, हम आपको मोबाइल से ही काम करने के लिए देंगे, आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेटीएम ये कह रहा है कि आपको कहीं ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ किस बंदे के पास नहीं है वो आपने उसको मुहैया करा देनी है, ठीक है। अभी आपको पूरी जॉब समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले इसकी समझ लो, रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मार्केटिंग विजिट फॉर लीड जनरेशन। होता क्या है, अब आप मान लो सब्जी वाले पे भी जाते हो तो पेटीएम का टैग लगा होता है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पेटीएम का टैग नहीं लगा रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी भी ऐसे जो नहीं समझ पा रहे कि पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, कैसे लेनी है, जब पेमेंट आ जाएगी तो मेरे पास मैसेज कब आएगा, कितनी देर में मुझे कन्फर्मेशन आएगी। तो सिर्फ आपका इतना ही काम है, जो भी आपके एरिया के अंदर लीड जनरेशन होगी आपको सिर्फ जाके उनको क्यूआर या उनकी सेल या जो भी उनका प्रॉब्लम है सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्यूआर नहीं है, क्यूआर लगवा देना है, इस तरीके से काम करना है। मीटिंग सेल्स टारगेट तो मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशन सच एस क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, ईटीसी कार्ड स्वैप मशीन, पॉइंट ऑफ सेल एंड सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आपको पता होगा कि सिर्फ क्यूआर कोड के अलावा नहीं, इस साउंड बॉक्स में चलता है, जब हम क्यूआर बना देते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ आती है पेटीएम पे इतने पैसे रिसीव हुए, ठीक है जी। उसके अलावा एक पेटीएम स्वैप मशीन भी आती है जो कार्ड की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की जो भी टारगेट या जो भी उसके अंदर निकलेगा आपको वो काम पूरा करवाना होगा, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड आर्टिकुलेशन ऑफ बेनिफिट फॉर बेस्ट प्रैक्टिस एट क्लाइंट लोकेशन। आपको क्लाइंट को अच्छे से समझा देना है कि सर ये काम इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से काम ये चीज़ चलेगी, ठीक है। गैदरिंग कंसिस्टेंट फीडबैक फ्रॉम मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग ऑफरिंग एंड इनसाइट ऑफ कॉम्पिटिटर। अब आपको जो है ना अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ एक कांटेक्ट हमेशा बना के रखना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, स्टिकर तो नहीं खराब हो गया, स्टिकर फट तो नहीं गया, सर अभी लो नया स्टिकर बना देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करके रखनी है अपने पास, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको इस तरीके का कि सर मैं आपके लिए कुछ करा दूँ, नहीं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको करवा दो आप सॉल्व, ठीक है जी। सैलरी आपकी बेस्ट रहने वाली है और आप 60,000 रुपये तक कमा सकते हो, मान के चलना। ये 60,000 तो कुछ भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो इसके मुकाबले, ठीक है जी। वीकली इंसेंटिव पे आउट जो भी आपका बनेगा आपको वीकली मिलता जाएगा, महीने वाला सिस्टम नहीं है जी, ठीक है जी। एंड फ्लेक्सिबल अर्निंग मॉडल, ऑप्शन टू कंपनसेट योर लॉस टारगेट फॉर लीव हॉलीडे बाय अचीविंग हाई टारगेट और अनदर। मान लो आप किस दिन छुट्टी पे हो लेकिन उसके अगले दिन आपने डबल काम कर दिया तो भैया डबल पैसे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। मोबाइल अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, कन्वीनियंस अलग, एज पर एलिजिबिलिटी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो ये आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। और तो ये सारी चीज़ें बातें होगी जो मैंने आपको समझाया पेटीएम के बारे में। अब थोड़ा सा इनका फॉर्म समझ लेते हैं, फॉर्म में क्या है, जो आपको मैं लिंक दूंगा। आप लिंक पर जब पहुंच जाओगे तो एक इस तरीके का पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आप एक पेज खुल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं सैलरी बेस्ट इंडस्ट्री होने वाली है, वीकली इंसेंटिव पे आउट में सारे आपको बता चुका हूं कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। अब मान लो आप कोई स्टेट सिलेक्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप इससे ये सिलेक्ट करो कि आप काम किस में करवाने वाले हो। मान लो क्यूआर ही लगवाना है आपने या और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो करवाना है, तो हम सबसे पहले क्यूआर पे चलते हैं। बहुत इजी आइटम है ये, ठीक है।
क्यूआर आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो ये देखो लगभग लगभग देश की सारी ही साइट्स खुल जाएंगी। वेस्ट बंगाल से लेके आप समझ लो आंध्र प्रदेश तक इसने खोल दी है। तो मान लो आप दिल्ली में रहते हो, तो हम दिल्ली में चलते हैं इस समय, दिल्ली फरीदाबाद, ठीक है। और दिल्ली फरीदाबाद के अगर आप हो तो आप यहाँ पे आगे से सिर्फ क्लिक हेयर टू अप्लाई कर दोगे ऐसे करके, ठीक है। जब आप इसे क्लिक हेयर टू अप्लाई करोगे तो ये आपसे इस तरीके का फॉर्म मांगेगा, गूगल का डॉक्यूमेंट फॉर्म आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबसे पहले अपना आपने ईमेल एड्रेस डाल देना, सोच समझ के डालना, गलत मत डालना, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। अब आप किसके लिए जा रहे हो, क्यूआर के लिए जा रहे हो या उनके और जो आइटम है उनके लिए जा रहे हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, अपना नाम डाल देना है, फिर मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर आपका अगर एक और नंबर है तो दे दो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सही सही डालना, गलत मत डालना। हम किसी भी कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं हमेशा सही देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कंपनी उसे क्रॉस वेरीफाई करके आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसे चेक कर सकती है, ताकि कंपनी को भी पता रहे कि भैया हमने सही बंदे रखे हुए हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डल गई आपकी, आपका जेंडर डल गया, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन देख लो, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया आप 10वीं पास हो, कोई दिक्कत नहीं, 12वीं पास हो, कोई दिक्कत नहीं, सर आ जाओ आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट आप जोन सी भी स्टेट से हो, मान लो मैं बिहार लिख देता हूँ तो आप बिहार आ जाओ, बिहार की जोन सी भी सिटी में, लेकिन आप इस समय इंटरेस्टेड कहाँ के लिए हो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आओगे इसके अंदर, आप अपना कोई भी जो भी स्टेट में हो आप उसे आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से आप जो भी स्टेट के अंदर जा सकते हो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे अगर मान लो मैं ईडीसी सेल्स के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा है। अब मैं मान लो हरियाणा मान देता हूँ, यहाँ पे हरियाणा में पंचकुला के अंदर मिल रही है, ठीक है, ईडीसी। हरियाणा छोड़ दो, आप मान लो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में आ जाते हो उसी। तो ये देखो जी, नॉर्थ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साउथ दिल्ली, ये सारा उन लोगों ने गिना दिया। तो यहाँ आप समझ के चलो यहाँ तो कितना बड़ा स्कोप है आप लोगों के लिए इन सब चीज़ों को काम करने के लिए। अच्छा, आपके ऊपर कोई सिरदर्दी नहीं इस तरीके की कि सर आज वहाँ जाना है, आपका जो भी आपने स्पेसिफिक एरिया लेना है वहाँ ले लो। मान लो जम्मू कश्मीर ले लिया तो जम्मू के अंदर आ जाओ। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके की क्यूआर की सेल अपनी करा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, देखो कितनी सारी जगह है, धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी, ऊना। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। आपको सबसे पहले अपनी प्लानिंग शेड्यूल कर लेनी है, जो भी आपका टारगेट मिला हुआ है उस एरिया के अंदर कि वहाँ जाके काम कराना है, इस तरीके से करना है, वो आपको सारा बता देना है। डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट लगा देने, वहाँ जो भी उनको प्रोडक्ट माना वो लगवा देना है। एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कस्टमर ये बताएगा भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरी ठीक कराओ, पेमेंट नहीं आ रही या पेमेंट का मैसेज नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से वो आपको ठीक करानी पड़ेगी। गैदरिंग कंसिस्टेंट फीडबैक फ्रॉम मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग ऑफरिंग, तो ये सारी बात आपके समझ में आनी चाहिए, आपको ये करना आना चाहिए। बात समझ के चलना, बहुत शानदार होने वाला है। आपको हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा, कस्टमर ट्रेनिंग मिलेगी आपको, वेरियस स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम मिलते हैं, एजुकेशन की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, मोबाइल आने जाने का खर्चा मिल जाता है, आपके अवार्ड्स बनते हैं, आपको फ्लेक्सिबल अर्निंग, मतलब अगर एक दिन नहीं आया तो 2 दिन, अगले दिन 2-4 दिन और डबल मेहनत कर लो, तो ये सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है। या वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम सिटी भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए बहुत ही शानदार ये होने वाली है पेटीएम की तरफ से। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये एक तरीके से बैंकिंग लाइन ही आप समझ लो, क्योंकि सारे बैंक वाले फंक्शन ही करते हैं पेटीएम वाली, बस बैंक का लाइसेंस नहीं है इनके पास, लेकिन बैंक से कम भी नहीं है ये लोग, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको कोई बहुत बड़ी इसके अंदर पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अगर 12th 10th है कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलना आता है, कम्युनिकेशन स्किल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन तो भैया सभी के पास है, लैपटॉप हो या ना हो स्मार्टफोन तो है ही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, नहीं तो यहाँ आके क्यूआर सेल सेलेक्ट करके, ईडीसी सेल सेलेक्ट करके अपनी कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, हिमाचल, गोवा, जो भी आपको ठीक लगे, जहाँ के भी हो आप इसे अप्लाई करके फॉर्म भर देना, आपसे अपने आप कंपनी कम्युनिकेट कर लेगी। तो बाकी मिलते हैं अगली जॉब में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।